सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज कैंपस। और अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि है WBJEE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। केवल यही नहीं, इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जामिनेशंस के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल हम अपनी आज की इस वीडियो में इस एग्जामिनेशन की फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर देने वाले हैं, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले यार थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं इस कॉलेज का। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस एग्जाम का पूरा नाम है। कंडक्टिंग बॉडी जो है इस एग्जाम की वो है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। पर्पस क्या है इस एग्जामिनेशन का? आप इस एग्जामिनेशन को दे करके काफी सारे वेस्ट बंगाल के बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में ही आपको इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी सारे कॉलेजेस में इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आप एक इंडियन होने चाहिए। उसके बाद एज लिमिट का इन्होंने मिनिमम एज लिमिट तो मेंशन करी है कि आप मिनिमम 17 इयर्स के होने चाहिए, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट का ऐसा कुछ इंजीनियरिंग में मेंशन नहीं करा हुआ है। लेकिन अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग करनी है तो इन्होंने जरूर मेंशन करा हुआ है कि जो मैक्सिमम आपकी एज है वो 25 इयर्स तक होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो जो 10+2 का आपका एग्जामिनेशन है वो आपका पास आउट होना चाहिए विद कंपलसरी सब्जेक्ट्स एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होने चाहिए और इनमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके मिनिमम 40% मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। आपके मिनिमम 30% मार्क्स इंग्लिश में भी होने चाहिए इसी के साथ साथ। अब अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न की कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, तो ये एग्जाम आपको कोई ऑनलाइन मोड में कंडक्ट नहीं कराया जाता है। प्योर ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा पेन पेपर के साथ OMR शीट में। इसी के साथ साथ अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आती है इस एग्जाम में। मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। 75 क्वेश्चंस आपसे मैथ्स में पूछे जाएंगे, वहीं 40 क्वेश्चंस आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का पूरा मैथमेटिक्स आपका यहाँ पोर्शन रहेगा। उसी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। टोटल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर यहाँ पर होगा। आगे हम बात करेंगे और भी चीजों के बारे में, जैसे कि आपका रैंक वर्सेस मार्क्स, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कितनी रैंक्स के लिए, वो सारी चीजें भी हम आगे जाकर के कवर कर रहे होंगे। और इस चैनल पे और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं, पूरा भरमार आने वाला है भाई कंटेंट का। एक एक एग्जाम के बारे में हम लोग कवर करेंगे, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। उसके हिसाब से आपका पर कैटेगरी में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, कितने मार्क्स की माइनस मार्किंग होगी, वो डिसाइडेड रहता है। जो कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1 मार्क आपको मिलेगा करेक्ट क्वेश्चन करने पे, वहीं आपका -0.25 हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो। कैटेगरी 2 में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे सही करने में और -0.5 आपका कट हो जाएगा अगर आप गलत करोगे तो। वहीं कैटेगरी 3 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 2 नंबर मिल तो जाएंगे सही क्वेश्चन पे, लेकिन अगर आपने गलत भी कर दिया तो भी आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल भी छोड़ करके मत आना इस एग्जाम के। अब अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो पूरा ऑनलाइन मोड में ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फी वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो कंफर्मेशन पेज होता है वो डाउनलोड आप कर लोगे। इसमें हम पूरी डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए बना सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस पे, एप्लीकेशन प्रोसेस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रहती है, लेकिन SC ST OBC कैटेगरी के लिए 400 रुपीज रहती है। अब अगर मैं काउंसलिंग और एडमिशन के बारे में बात करूं तो काउंसलिंग आपकी पूरी ऑनलाइन मोड में आपकी यहाँ पर होती है। रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग अपनी सीट्स की करनी पड़ती
पड़ती है, सीट अलॉटमेंट आपका जो रैंक होगी उसके हिसाब से होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाकर के वहां पर रिपोर्ट करते हो। ये हर एक काउंसलिंग का प्रोसेस सेम ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं कि जैसे काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस हो गया, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, इन टॉपिक्स पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बन सकती है। अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए होगी ना इन टॉपिक्स पे, तो हम आपके लिए बना देंगे, आप बस एक कमेंट कर देना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको इस एग्जाम्स के थ्रू मिल जाएंगे। काफी सारे बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, IIEST शिवपुर हो गया। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं भी हैं तो भी आपने इन कॉलेजेस के बारे में जरूर सुना ही होगा। ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। यहां तक कि जादवपुर यूनिवर्सिटी तो काफी सारी NITs और IIIT से भी उसको ऊपर कंसिडर किया जाता है। और भी काफी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू मिल जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है वो इंग्लिश और बंगाली मोड में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। जो भी लैंग्वेज आपकी प्रेफरेबल है आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। आपको एक साल में एक ही अटेम्प्ट देने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर जो वेस्ट बंगाल के जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप WBJE नहीं भी देंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा नीट के थ्रू, वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आया। ये वाला पोर्शन तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ऊपर वाला कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी चीजें आती हैं। लेकिन जो ये पोर्शन है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, मार्किंग के बारे में कि क्या मार्किंग रहती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहते हैं कैटेगरी 1 में, और उसके बाद आपके फिजिक्स में 30 और केमिस्ट्री में 30। कैटेगरी 2 में आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं मैथमेटिक्स में, वही 5 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहते हैं। कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूं, इसमें आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ करके आना। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं मैथमेटिक्स में और 5 क्वेश्चंस आपके रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज सच हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था, 75, 40 और 40 टोटल इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहते हैं। 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाता है। आगे अगर हम ड्यूरेशन के बारे में बात करें कि कितने घंटे का ये पेपर रहता है, तो 2 पेपर आपके होते हैं। एक पेपर प्योर आपका मैथ्स का होगा और दूसरा पेपर आपका होगा जिसमें कि आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर आपका जो पेपर होगा, पेपर 1 होगा 2 घंटे का होगा, और जो पेपर 2 होगा वो भी आपका 2 घंटे का होगा। टोटल आपके 4 घंटे का यहाँ पे पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मार्किंग स्कीम ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स पे कितनी रैंक यहाँ पर मिल रही होगी। अगर आप 200 में से 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रैंक रेंज है वो 1 से लेकर के 50 तक में रहने वाली है। अगर आप 140 से लेकर के 145 तक यहाँ पर नंबर ले आते हैं तो भी आपके 50 से लेकर के 150 तक का रैंक कैटेगरी आपकी यहाँ पर रहेगी। 130 से लेकर के 139, 40 तक का भी अगर आप नंबर ले आते हैं तब भी आप 250 तक की रैंक में आ जाएंगे। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही जाओगे और इसके साथ साथ आप टॉप के कॉलेज अगर आप WBJE के थ्रू टारगेट कर रहे हो, तो जो आपका टारगेट रहेगा वो स्टार्टिंग के 3 से 4 रैंक कैटेगरीज ही रहेंगी। क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि वहां पर जो 90% कोटा है वो वहां के स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, 10% कोटा है वो वहां के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए काफी कम वहां पर कोटा रखा गया है। तो इस वजह से अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको काफी ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो आपका थोड़े कम मार्क्स में भी काम चल जाएगा। तो ये रही इस एग्जामिनेशन की फुल डिटेल्ड वीडियो। इसी के साथ साथ हम और भी एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बना रहे होंगे। बस आपको एक कमेंट करना है कि आपको किन किन एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।